गर्मी में पेयजल के लिए नहीं भटकेंगे शहरवासी। सांसद ने अरुणा फाउंडेशन ने शहर की विभिन्न स्थानों पर लगाया प्याऊ। बताते चले, चिलचिलाती गर्मी में राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए अरुणा फाउंडेशन की ओर से हर साल की तरह इस साल भी शहर भर में प्याऊ लगाने की शुरुआत की गई है। इस पुण्य कार्य की शुरुआत बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने की। उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता पूरन लाल लोधी भी मौजूद रहे। अरुणा फाउंडेशन के अध्यक्ष और पूर्व उप सभापति अतुल कपूर ने बताया कि संस्था की ओर से हर साल गर्मी में राहगीरों को स्वच्छ शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मटकों की व्यवस्था शहर भर में की जाती है। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहते हैं? मैं अरुणा फाउंडेशन का अध्यक्ष अपने सभी टीम मेंबर्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उनके अथक प्रयासों से लगभग 6 वर्षों से ये कार्यकाल चल रहा है और आज इसका विधिवत उद्घाटन हमारे जन जन के लोकप्रिय माननीय सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार द्वारा किया जा रहा है। मैं माननीय सांसद जी का आभारी हूं और सांसद जी को विश्वास दिलाता हूं कि इस पेयजल का जो हमने कार्यक्रम स्टार्ट किया था, ये हमने शुरुआत में 8 स्टैंडी से स्टार्ट किया था और जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड आती जा रही है, उसी तरीके से हम इसको और बढ़ाते चले आ रहे हैं। इस बार हम लोग 25 जगह पर ये लगवा रहे हैं। इसके बाद भी अगर कहीं जगह डिमांड आएगी हम इसको करवाएंगे। और जैसा सांसद जी ने कहा, इसकी टोटियों और इसके रखरखाव के लिए तो हमारा संस्था ने एक बंदा हायर किया हुआ है जो सुबह शाम जाता है, जिन जगहों पर ये लगा हुआ है वहाँ पर चेक करता है। अगर ये टोटी टूट गई है तो वो टोटी सुबह और शाम में जाके बदलता है। तो जल ही जीवन है और मटकों का पानी क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए, शरीर के सब बीमारियों के लिए लाभदायक है, इसलिए हमने ये मटकों के पानी का शुभारंभ प्याऊ में किया था। हम आगे भी निरंतर इस कार्यक्रम को ऐसे ही जारी रखेंगे, यही हमारा प्रयास है। सुबह के दौरान जल की भरने के लिए व्यवस्था किया गई जी, जहाँ पर हम लोग ये व्यवस्था करते हैं वहाँ बंदे की ड्यूटी लगाते हैं। जिस जगह पर ये रखा जाता है उसको हम स्टैंडी के साथ में एक पाइप भी देते हैं और एक बाल्टी भी देते हैं, जहाँ से वो मोटर से या कहीं से पानी को इसमें भरता है और जब खाली हो जाता है दिन में 2 बार 3 बार तब भी भरा जाता है, जिससे कि पानी को ठंडक मिलते रहे और राहगीरों को पानी मिलता रहे। मैं वंदिता शर्मा, जैसा कि अतुल भैया ने और हमारे माननीय सांसद जी ने बताया है जल के बारे में, हमारा जल के अलावा और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें हम पूरे साल में रन करते हैं। तो जल के अलावा जब हम अगला प्रोजेक्ट करेंगे कभी भी, तो हम चाहेंगे कि हमें सांसद जी का सानिध्य दोबारा से प्राप्त हो। और जल ही जीवन है, ये सर्वसिद्ध बात है। तो इसके लिए बस इतना ही कहूँगी कि अगले प्रोजेक्ट में भी आप लोग का सानिध्य बना रहे और आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। निर्जन है, जल हमारे जीवन का अस्तित्व है। छित जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचा शरीरा। जल नहीं रहेगा तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा। इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस संस्था ने जो कदम उठाया है, जो लक्ष्य लिया है, जो संकल्प लिया है, मैं सांसद जी के सानिध्य में संस्था को, आदरणीय अध्यक्ष जी को और उनके पदाधिकारियों की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। थोड़ा सा नीचे क्या कहना चाहते हैं? अरुणा फाउंडेशन पिछले 6-7 वर्षों से बरेली महानगर में जल ही जीवन है, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए प्याऊ की व्यवस्था, पानी की प्याऊ की व्यवस्था और परंपरागत तरीका घड़ों का ठंडा पानी गर्मी के महीनों में, ये 3 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें अरुणा फाउंडेशन काम कर रहा है। मैं अरुणा फाउंडेशन की संस्थापक और हमारे साथ जुड़े हुए फाउंडेशन से बहुत सारे मित्र यहाँ हमारे साथ हैं, बहनें हैं, ये इस फाउंडेशन की देखरेख करती हैं और लगभग 25 स्थानों पर अभी ये लगेगा। जैसे जैसे अलग अलग वार्डों से मांग आएगी वैसे वैसे इसकी संख्या और बढ़ेगी। तो ऐसे ये घड़ों के माध्यम से ठंडे पानी को पीने की व्यवस्था किया है। मैं फाउंडेशन से जुड़े सारे
भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इसका 1 तारीख को उद्घाटन कार्यक्रम है, आज से शुरुआत है और ये अप्रैल महीना, अप्रैल मई जून ऐसे लगभग शुरू हो जाता, 3-4 महीने ये रहता है। तो ये घड़ों के माध्यम से ठंडा पेयजल लोगों को उपलब्ध होता है। तो फाउंडेशन इसकी और भी व्यवस्था किया है, इनकी देख रेख रख रखाव, इसमें टोटी वगैरह लगा है। इस टोटी को भी कहीं टूट जाए, ख़राब हो जाए तो उसकी भी देख रेख की चिंता फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग करते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। महानगर में ऐसा सेवा भाव का और कोई उदाहरण अभी तक तो मेरी समझ में नहीं आया, पर हो सकता है होंगे और, परंतु ये बहुत अच्छी बात है कि गर्मी में ऐसे बहुत लाचार लोग इस प्रकार की पेयजल की अपनी व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।